हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जो टीच आल क्लासेस 07 चल रहा है। इसमें एक और टॉपिक आपको आज अंग्रेजी का पढ़ाएंगे, जो हम आजकल टेंस कंप्लीट करा रहे हैं। आज पास्ट टेंस की बारी है और पास्ट टेंस में लास्ट टेंस है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये पास्ट का आखिरी लड़का है। देखिए, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस, ठीक है। नंबर 2 पास्ट टेंस, ठीक है। उसके पश्चात फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस को 3 भागों में बांटा गया है और नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4। सभी के जितने भी टेंस के लड़के हैं सबके 4 भाग होंगे। नंबर 1 होगा इंडेफिनिट, नंबर 2 होगा कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 होगा परफेक्ट और नंबर 4 होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस के कितने भाग? 3 भाग, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब टेंस के 3 भाग हो गए, अब इनके तीनों के भाग होंगे 4 तो कितने हो जाते हैं? 12। अगर आपसे कोई पूछे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं 2। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। जैसे हम कहना चाहें, देखिए हर टेंस में 2 ही पार्ट होते हैं और उसके बाद उनका डिवीजन होता रहता, बढ़ते रहते हैं। जैसे हम कहें आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर पूछा जाए सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, तो सब्जेक्ट की बात की जाए तो आई होगा क्या? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होगा? अब बचा हुआ भाग सभी किस में चला जाएगा? प्रेडिकेट में चला जाएगा, ठीक है। तो टेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बहुत अंतर है, इसे ध्यान में रखना, ठीक है। चलो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? नंबर 1 में देखेंगे पहचान इसकी, जरा ध्यान से पढ़ें। लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रही थी, रही थी और रहे थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। वाक्य किसके होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। किसके होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। लेकिन इसमें समय दिया रहता है, समय दिया रहता है, समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। निश्चित समय के लिए जो निश्चित समय होगा, सर्टेन टाइम, उसके लिए सिंस, SINC सिंस। और अनिश्चित समय के लिए जो निश्चित नहीं है उसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। एक बात और बता दें, अगर कोई टेंस है उसमें कंटिन्यूअस शब्द आ जाए तो समझ लेना क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ेगी। एक कॉमन बात है, जहाँ पर तुम्हें कंटिन्यूअस शब्द मिल जाए वहाँ पर ING फॉर्म लगेगी। ना थर्ड फॉर्म लगेगी, ना सेकेंड फॉर्म, ना फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। अब देखो रूल नंबर क्या होता है? इसका रूल एक ही होता है। लिखेंगे प्रत्येक कर्ता के साथ, लिखेंगे प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता के साथ हेड बीन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हेड बीन का प्रयोग करके, हेड बीन का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, FIRST फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बाबू? ING जोड़ देते हैं या लिख देते हैं, जोड़ देते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? ING जोड़ देते हैं प्रत्येक कर्ता के साथ। देखिए उसमें एक वचन और बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसमें क्या लिखेंगे? हेड बीन का ही प्रयोग करना है। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में कौन सी फॉर्म लगेगी? ING फॉर्म लगेगी। अब इसका आपने देखा होगा कई बच्चे क्या करते हैं कि रूल तो पढ़ लिए, सब कुछ याद है, लेकिन वाक्य नहीं बना पाते। जैसे हम एक वाक्य देना चाहेंगे, ये एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसे लिख लो। देखिए देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि वह 5 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। वह 5 घंटे से, 5 घंटे
से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। 5 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। जरा इस टेंस को ध्यान से देखना। बच्चे क्या करते हैं, कभी सब्जेक्ट आगे, कहीं ऑब्जेक्ट आगे, कहीं वर्ब पीछे, कहीं हेल्पिंग वर्ब आगे, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो कभी मत भूलना। सूत्र लिखिए, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले इसका ही लिख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। उसके बाद में लिखेंगे वर्ब, क्या लिखेंगे, वर्ब। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जरा इसमें मान रखो, कभी भी वाक्य आगे पीछे नहीं होगा। देखिए, वह 5 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, तो निश्चित समय है, और 5 घंटे को निश्चित नहीं, सुबह के हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था रहा था रही थे किसमें आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन इसमें समय दिया रहता है। अगर समय ना दिया होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, पहचान तो वही है, लेकिन इसमें समय दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अनिश्चित समय 5 घंटे। तो सबसे पहले सूत्र बोल रहा है हमारा कि सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है, वह की क्या होती है, ही। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ इसमें क्या लगाते हैं, हेड बीन, क्या लगाते हैं, हेड बीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हेड बीन। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है वर्ब। अच्छा, वर्ब क्या, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, क्या बोलते हैं, क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। या मोटी बात में ध्यान रखो, जिसके अंत में ना आ जाए, उठना बैठना पढ़ना लिखना बोलना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो इसमें देखो क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना की क्या होती है, रीड, क्या होती है, रीड, रीड हो गई। फिर बोल रहा है कि वर्ब में ही क्या जोड़ देना है, आईएनजी फॉर्म, तो रीडिंग कर दो भाई, रीडिंग प्लस में ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा है, अपनी पुस्तक। ध्यान रखना, अपनी शब्द या अपना शब्द, ये बहुत खराब है। अपना शब्द आ जाएगा, कुछ बच्चे हिज लिखते हैं, कुछ हर लिखते हैं, कुछ माई लिख देते हैं, लेकिन आज इसका समाधान कर रहे हैं हम, जरा ध्यान से सुनो। अपना की शब्द कई भी होती है, कई भी स्पेलिंग होती है अपना की। देखिए, अपना शब्द जहाँ पर भी आ जाए, तो अगर ही सब्जेक्ट है तो अपना की स्पेलिंग हिज होगी। अगर सी शब्द है तो अपना की हर होगी। अगर देश बे शब्द है, दे शब्द है तो अपना की देयर होगी, THEIR। आई दिया है तो अपना की इंग्लिश माई होगी। बी दिया है तो अबर होगी, अबर होगी। ठीक है, बी दिया है तो अबर। यू दिया है तो योर होगी, यू दिया है तो योर होगी। ठीक है, अब इस तरीका से इतने सब्जेक्ट लिखे हैं। ठीक है, अब ही की जगह पर चाहे तो किसी का नाम लिख दो, तब भी ही जाएगा अपना के लिए। नाम किसी का, क्या नाम, जिसे नेम, NAME, नेम। ठीक है, तो यहाँ पर इतने अपना की इंग्लिश लिखी हुई है। ही है तो हिज लगाएंगे, सी है तो हर लगाएंगे, दे है तो देर लगाएंगे, आई है तो माई लगाएंगे, बी है तो अबर लगाएंगे, यू है तो योर लगाएंगे। अब तो तुम्हारी समस्या नहीं बनेगी। अब देखिए, अपना तो सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ में हिज आ जाएगा। हिज क्या कर रहा है, अपनी पुस्तक, तो हिज बुक, क्या हो जाएगी, बुक। अब 5 घंटे से, अब देखिए जरा समय दिया 5 घंटे से। अब 5 घंटे सुबह की हो सकते हैं और शाम के भी हो सकते हैं, ये तो कोई सर्टेन बात नहीं बताई है उसने। अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे फार कितने घंटे से, 5 घंटे। 5 को इंग्लिश में 5 हावर। हो गए, वाक्य तुम्हारा पूरा कंप्लीट है। इस सूत्र में मान रखो और वाक्य पूरे कंप्लीट करो, इतना सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखते हैं अगला वाक्य, अगला भी देख लेते हैं। एक सेंटेंस और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जिससे आपको बेटर समझ में आ जाए, अच्छे से अच्छे। और लिखते हैं, लिखेंगे भावना, भावना अपना, अपना गृह कार्य, गृह कार्य कर, भावना, भावना अपना 5 घंटे, समय भी दे दें, 2 घंटे से, 2 घंटे से, भावना 2 घंटे से, हाँ 2 घंटे से, गलत हो गया, भावना 2 घंटे से, 2 घंटे से
अपना गृह कार्य कर रही थी। भावना 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही थी। जरा ध्यान से इसको बनाइए सभी लोग, फिर उसके बाद हम बताते हैं जब नहीं बना पाओगे, ठीक है। जैसे कि भावना, तो VHAVANA भावना हो गया, ठीक है, भावना हो गया, ठीक। अब भावना लिख गया, उसके बाद में सूत्र में देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेड बीन, एक ही है, डेढ़ पूछ, तो हेड बीन लगा दो, क्या लगाना है, हेड बीन। उसके बाद में बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब हो गए, उसके बाद में बोलता है कि वर्ब। अब वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, उठना बैठना पढ़ना लिखना करना बोलना, ये सब क्या है, क्रिया। तो इसमें करना, गृह कार्य कर रही है, तो करना की क्या होती है, डू, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING, तो क्या हो जाएगा, डूइंग। और क्या करे, अपना गृह कार्य, तो अपना स्त्री है, भावना स्त्री है, तो क्या लगाएंगे, जैसे हमने कहा था सी है तो हर लगाते हैं, और सी किसके लिए आता है, स्त्री के लिए। किसके लिए आता है, स्त्री के लिए। तो क्या हो जाएगी अपना की, हर, तो हर, और गृह कार्य की क्या होती है, हर, गृह कार्य की होमवर्क, क्या होगी, हर होम वर्क, हर होम वर्क। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि समय, समय क्या, 2 घंटे, 2 घंटे अनिश्चित है, सुबह के हैं शाम के हैं, ये तो कोई पता नहीं है, तो लिखें फार 2 हावर्स, फार 2 हावर्स। ये भी रहा आपका कंप्लीट। अगर कोई समस्या बनी हो तो ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।